बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कुट्टी नहीं अब्बा। चलिए शुरू करते हैं पाठ 6, कुट्टी नहीं अब्बा। पाठ का सार देखिए। इस पाठ में मित्रता का वर्णन किया गया है। हमें अपने मित्र से कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए। वह साथी होता है जो जीवन के प्रत्येक हमारा साथ देता है। गलती होने पर हमें अपने मित्र को माफ भी कर चाहिए। करते हैं पाठ को। एक ऊंट और एक बंदर में अच्छी दोस्ती मित्रता थी, परंतु थोड़े दिनों बाद किसी बात पर उनमें झगड़ा हो गया। तो एक जंगल में दो मित्र, बंदर और ऊंट, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी बात पर इनमें क्या हो गया, अनबन हो गई, झगड़ा हो गया। दोनों अब एक दूसरे को बोलते नहीं थे, परंतु दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आती थी। बोलते जरूर नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के बारे में याद कर। एक दिन बंदर तालाब के किनारे पर बैठा था। तालाब के दूसरे ओर अमरूद की महक आई, है ना। तो इस तरह से बंदर क्या है, तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तालाब को देखो, यहाँ पर दूसरे ओर तालाब के उस पार क्या आई, अमरूद की महक आई, खुशबू। बंदर ने ऊंट से कहा, भाई ऊंट, क्या तुम मुझे तालाब के उस पार ले चलोगे? तो इस तरह से ऊंट ने अपने मित्र बंदर से कहा। आगे क्या हुआ है, क्यों नहीं मित्र, ये तो बहुत छोटी सी बात है, उसने कहा। ऊंट ने झट से बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया और तालाब के पार बाग में जा पहुंचा। ऊंट की पीठ पर बैठे बैठे ही बंदर ने मीठे मीठे अमरूद तोड़े और खाए तथा ऊंट को भी खिलाए। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। माफ करना, मैंने तुमसे कुट्टी करके बहुत बड़ी भूल की, ठीक है। इस तरह से जब इन दोनों में झगड़ा हो गया, फिर बंदर को लगा कि देखो, ये अमरूद खाने में मेरा मित्र ऊंट ही मदद कर सकता है। तो झगड़े के बाद वो उससे कहता है मदद के लिए, तो ऊंट ने उसे मना ना करके, जबकि वो क्या था, उससे नाराज था, कि उसे मना ना करके उसकी मदद की और अमरूद खिलाए, ठीक है। फिर क्या हुआ, बंदर को एहसास हुआ, फिर वो कहता है, माफ करना, मैंने तुमसे कुट्टी करके बहुत बड़ी भूल की थी। आखिर बंदर ने कह ही दिया। हाँ, और मैंने भी, ऊंट भी बोला। तो एक दूसरे से वो क्या करने लगे, क्या उनको अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ, एक दूसरे से वो माफी मांग। फिर क्या होता है, तो ठीक है, आज से हमारी कुट्टी नहीं अब्बा है, बंदर ने कहा। यानी कि कुट्टी यानी जब झगड़ा होता है तो हम एक दूसरे से बात नहीं करते, तो कुट्टी हो जाती है। और वापस से सब कुछ सही होने पर हम एक दूसरे से बातचीत शुरू कर दे तो अब्बा हो जाता है। इस तरह से कहता है बंदर, आज से हमारी कुट्टी नहीं अब्बा है, यानी आज के बाद हम कुट्टी नहीं करेंगे, अब्बा ही रहेगा। वह तो कब की हो गई, ऊंट ने कहा, और हुलर हुलर हंस दिया। हुलर हुलर यानी खुशी खुशी से, क्या हुई, खुशी खुशी से वे हंसने लगा, हुलर हुलर करके, है ना। बंदर भी खिलखिलाकर हंस दिया। दोनों देर तक हंसते रहे, फिर तालाब के दूसरे किनारे की ओर चल दिए। इस प्रकार यहाँ पर बंदर और ऊंट की कहानी से हमें सीख मिली कि हमें अपने दोस्तों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जब भी जरूरत पड़ती है या फिर कोई समस्या आती है तो हमारा दोस्त ही हमारे काम आता है, जिस तरह से ऊंट बंदर के काम आया। तो इस तरह से हमें अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से कुट्टी नहीं अब्बा रखना चाहिए। चलिए पाठ समाप्त। शब्द देखिए, झगड़ा, लड़ाई, अनबन, महक, खुशी, बाग, बगीचा, हुलर हुलर, उनका खुशी से हंसी। अभ्यास करी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का ऊंट की किसके साथ अच्छी दोस्ती, किसके साथ अच्छी दोस्ती थी, बताइए। बंदर के। अगला, दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता था। दूसरा देखिए, खा, दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत लगता था, क्या अच्छा। अगला, तालाब के दूसरी ओर एक था, क्या था, जंगल, जामुन का पेड़, बाग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई। तालाब के दूसरी ओर अमरूद के पेड़ थे ना बच्चों, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो इनमें से कोई। दूसरा देखिए, उचित शब्द चुनकर इन स्थानों की पूछिए। पहला देखिए, खालिस्तान भरने हैं। दोनों में किसी बात पर डैश हो गया, क्या हो गया, झगड़ा। हाँ देखिए, क्या तुम मुझे तालाब के उस डैश ले चलोगे, यानी उस पार। कहा देखिए बच्चों,
यह तो बहुत डैश सी बात है। कैसी बात है? छोटी, छोटी सी बात। तीसरा देखिए, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए, ऊंट और बंदर एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। अगला, ऊंट को अमरूद की महक आ रही थी। गलत। अगला, ग, बंदर ने ऊंट की पीठ पर बैठे बैठे अमरूद तोड़े। सही। अगला, घ देखिए, ऊंट ने कहा आज से कुट्टी नहीं अब्बा। गलत है। चलिए, चौथा देखिए, सुमेल कीजिए, ऊंट और बंदर में अच्छी दोस्ती थी। यह तो बहुत छोटी सी बात है। दोनों एक दूसरे से बोलते नहीं थे। तो ठीक है, कुट्टी नहीं अब्बा। बंदर भी खिलखिलाकर हंसी। तो इस तरह से पाठ के अनुसार हमें इन वाक्यांश को आपस में जोड़ना था, मिलान करना था। पांचवा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों को आप अच्छे से का उत्तर पाठ के अनुसार स्वयं लिखित रूप में अपने अभ्यास को देंगे। बाकी अभ्यास आप स्वयं करेंगे। आशा करते हैं पाठ आपको समझ आया। अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।